जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के मैथ एंड साइंस का सेट नंबर 16 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट VVI है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, लघुपथन अर्थात शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन यही पूछता प्रतिरोध का, तो बहुत कम जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो चुंबक क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र की रेखाएं का केंद्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं का केंद्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि मूलभूत अंतर क्या है? तो AC जनित्र सर्पी वलय होते हैं। AC जनित्र में क्या होते हैं? सर्पी वलय होते हैं। जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। दिक् परिवर्तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, कार्य विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या होता है? तो कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो आधे। कितना? आधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर, कर पश्चिम की ओर प्रेषित कोई धन आवेश अर्थात अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऊपरी मुखी। क्या होगी? ऊपरी मुखी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, विद्युत चुंबक अर्थात अस्थायी चुंबक बनाने में किस छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का। किसका? नर्म लोहे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, कर विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया? फैराडे ने। किसने किए थे? फैराडे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है? बांध के निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो जलापूर्ति करना, भूमि सिंचाई करना, बिजली उपलब्ध कराना, इनमें से सभी है। इनमें से सभी। 12 नंबर, वाहनों को भारी संख्या और यातायात वाले शहरों में किस गैस के स्तर में अधिक वृद्धि पाई गई है? तो नाइट्रोजन डाइसल्फाइड। नाइट्रोजन डाइसल्फाइड। नाइट्रोजन डाइसल्फाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए एक स्थानीय व्यवस्था है। कुल्ला। क्या हो जाएगा? कुल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1986 में। कब? 1986 में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चिपको आंदोलन गढ़वाल के रेनी नामक गांव में किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो 1970 के दशक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड के किस नदी पर किया गया है? तो गंगा नदी। किस नदी पर? गंगा नदी पर। 17 नंबर, इंदिरा गांधी नहर अवस्थित है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला 19 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी। 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी। कौन नहीं है? जीवधारी। 21 नंबर, वन संरक्षण का उपाय? तो नए वृक्षों को लगाना, वनों की कटाई पर रोक करना, जनसंख्या वृद्धि पर रोक करना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी है। चलिए 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। 23 नंबर, वन संपदा का एक उदाहरण है? तो लकड़ी। कौन है? लकड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं। कौन है? कुआं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। 26 नंबर, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? तो जंगल या वन। जंगल या वन। 27 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78%। कितना? 78%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, कॉलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो आंत में। कहाँ? आंत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व में संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है? तो 97%। कितना? 97%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, किस धातु से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है? थोरियम से। किससे? थोरियम और यूरेनियम से। थोरियम और यूरेनियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम दिया 282। तो HCF पूछ रहा है कितना होगा? तो जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लसा। तो यहाँ से आप लोग पहली संख्या कितना 26 और गुने 91 बराबर कर लीजिएगा 182 और गुने क्या कीजिएगा HCF निकालना। तो HCF यहाँ से उधर है गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो 26 और गुने 91 और बट्टे हो जाएगा 182 बराबर क्या HCF। कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। 2 बार में कटेगा। ये कटेगा कितना? 13 बार में। मैंने 13 HCF कितना आ गया? 13। कितना आएगा? 13 आएगा। 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत होगा किसका? C नंबर। शांत होगा किसका? C नंबर का। 8 चौके 32 एक 33/8। क्योंकि शांत कहने का मतलब हर में केवल क्या रहना चाहिए? 2 या 5 रहना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 है तो शांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, पाई का सन्निकट मान। पाई का सन्निकट मान तो 22/7। 22/7 जो कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना? 2 और सबसे छोटी अभाज्य तो 2। सबसे छोटी भाज्य तो कितना? 4। तो 4 दूना कितना? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा? क्या होगा? अशांत होगा।
तो किसका हो जाएगा 7/30 का, क्योंकि जब इसको तोड़िएगा तो आएगा कितना 3 × 2 × 5। तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया तो कह देंगे अशांत। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा तो कह देंगे शांत। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर 37 नंबर कह रहा 0.6 पर रैंकिंग का PYQ के रूप में लिखें। तो इसको जब हल कीजिएगा तो आएगा 6 कितना 9, तोड़िएगा तो आएगा 2 तिया 6 और 3 तिया 9, माने 2/9, 2/9 सॉरी 2/3, 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या मतलब जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, 1 से और स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा कोई दूसरा से विभाजित नहीं हो, 1 और स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा कोई दूसरा से विभाजित नहीं हो, तो 11 है जो अभाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर 0.33 पर रैंकिंग को परिमेय संख्या के रूप में बदलें। तो 0.33 जब इसको हल कीजिएगा तो आएगा 33/99, काटेगा 33 तिया 99, मैंने 1/ कितना 3, 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर कह किसी परिमेय संख्या पर संख्याओं की संख्या क्या होगी? किसी संख्या रेखा पर संख्या की संख्या क्या होगी? तो अपरिमित होगी। मैंने कोई संख्या रेखा पर कितनी संख्या हो सकती है? तो अनेक। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। √2 जो है अपरिमेय संख्या है।